चीतों के भारत से विलुप्त होने से लेकर नामीबिया से वापस आने तक का सफ़र। भारत में चीतों का पुनर्वास। देश में 70 साल बाद 8 चीते वापस आए। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क बना नया घर। प्रोजेक्ट चीता क्या है? भारत के जंगलों में फिर दौड़ेंगे चीते। 70 साल पहले आखिरी 3 चीतों का कर लिया था राजा ने शिकार। 1947 में अंतिम चीतों का शिकार। जंगल में संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े जानवरों का होना जरूरी माना जाता है, लेकिन चीता एकमात्र ऐसा बड़ा मांसाहारी जानवर है जो भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। माना जाता है कि साल 1947 में मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार किया था, जिसके 5 साल बाद यानी 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। पीएम मोदी ऑन प्रोजेक्ट चीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से भारत आए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद इन चीतों की तस्वीर ली। चीतों को छोड़ने के बाद पीएम का एक संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की जो कड़ी टूट गई थी, आज उसे जोड़ने का हमें मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। आंखों के पास काली धारी होती हैं, जो किसी जानवर के रोते समय आंसू जैसे लगते हैं। यह दहाड़ते नहीं बल्कि घुर्राहट की आवाज़ निकालते हैं। प्रोजेक्ट चीता प्रकृति के साथ जीवन जीने की अनूठी पहल। क्या है प्रोजेक्ट चीता? प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य विलुप्त हो चुके इस जीव को दोबारा वनों में पनपने व शीट शिकारी के रूप में अपनी जरूरी भूमिका को दोबारा बनाने का मौका देना है। इस प्रकार सरकार इस जीव की प्राकृतिक रूप से संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके वैश्विक संरक्षण के रूप में अपना योगदान दे रही है। वन्य जीवन को पुनर्जीवित करना उद्देश्य है। भारत सरकार के मुताबिक चीता की वापसी को लेकर बनी इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारत के वन्य जीवन को पुनर्जीवित करना और इसमें जैव विविधता लाना। इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के दिशा निर्देश के तहत इसे पूरा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद जुलाई 2020 में भारत और नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नामीबिया सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने के लिए 8 चीतों को भारत भेजने पर सहमति व्यक्त की। यह पहली बार है जब किसी जंगली दक्षिणी अफ्रीकी चीता को भारत में या दुनिया में कहीं भी पुनर्वासित किया गया। 70 साल बाद दिखे चीते। 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया से भारत आए, जिसमें 5 मादा 3 नर चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रहेंगे। 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता 8 चीतों को भारत लाने में कितना खर्च हुआ? नामीबिया से भारत आने के बीच इन 8 चीतों ने 8000 किलोमीटर का हवाई सफ़र बोइंग 747 में तय किया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के चीता के लिए कुल 96 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए इंडियन ऑयल ने अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए दिए।
चीता कंजर्वेशन फंड CCF के अनुसार कूनो नेशनल पार्क में आवश्यक सुविधाएं की व्यवस्था की गई, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई और बड़े शिकारी जानवरों को इनके दायरे से हटा दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।